तो रिसेंटली मैंने एक हॉरर डार्क मूवी देखी है और इस वीडियो में मैं उसी की स्टोरी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। मनुष्य लग लो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की सो रही होती है और अपनी नाइटमेयर की वजह से वो अचानक से उठ जाती है और अपने रूम की सारी लाइटें ऑन करती है। फिर सीन मॉर्निंग में शिफ्ट होता है जहां हमें दिखाया जाता है कि उस खूबसूरत लड़की का नाम वेल होता है और हमें साथ में ये भी पता चलता है कि उसे फोबिया है जिसके कारण वो डार्कनेस से बहुत ज़्यादा डरती है और अंधेरे से दूर रहना ही पसंद करती है। फिर हमें दिखाया जाता है वेल ईस्ट लंदन के हॉस्पिटल में ज्वाइन करने के लिए जाती है और उसे पता चलता है कि आज रात से ब्लैकआउट चालू होने वाले हैं और सब उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। सब वहाँ पे ब्लैकआउट के बारे में ही बात कर रहे थे। फिर वो वहाँ की चीफ से मिलती है जिसका नाम मैट्रन होता है। मैट्रन काफ़ी स्ट्रिक्ट लेडी होती है अपने रूल्स के लिए। वो उसे रूल समझाती है जैसे कि डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट करना, शॉर्ट्स ज़्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए, नो मेकअप और नो चीट चैट्स। और साथ में हमें ये भी पता चलता है कि वेल की कोई फैमिली नहीं है, वो चिल्ड्रंस होम में पली बड़ी है। फिर हमें हॉस्पिटल के बारे में बताया जाता है जहाँ टोटल 3 फ्लोर होते हैं। फिर वेल अपनी ड्यूटी कर रही होती है और उसके थोड़ी देर बाद वॉशरूम जाती है। वॉशरूम में उसे अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और जब वो वॉशरूम को चेक करती है तो उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम साबा होता है और वो एक बांग्लादेशी होती है। फिर वो बहुत होशियारी से उस बच्ची से दोस्ती करके उसे फर्स्ट फ्लोर पर ले आती है। फिर हमें पता चलता है कि साबा फ्रैंकलिन नाम की एक डॉक्टर की पेशेंट होती है। साबा को एक लिवर से रिलेटेड कोई डिजीज़ होती है और साथ में ये भी पता चलता है कि साबा अनाथ है। फ्रैंकलिन काफ़ी परेशान था साबा से क्योंकि साबा बार बार इधर उधर चली जाती थी और मेडिसिन टाइम पे नहीं खाती थी। फिर वेल काफ़ी होशियारी से साबा से दोस्ती करके उसे मेडिसिन खिला देती है। फिर वेल फ्रैंकलिन से कुछ ऐसी बात करती है जिससे फ्रैंकलिन उससे इम्प्रेस हो जाता है। दोनों की इसी बातचीत में बदकिस्मती से वहाँ मैट्रन आ जाती है और उसके फेस से साफ साफ पता चलता है वो वेल से काफ़ी नाराज़ हो गई है। तभी डॉक्टर फ्रैंकलिन मैट्रन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वेल की ड्यूटी इसी वार्ड में लगा दे और मैट्रन गुस्से वाले एक्सप्रेशन से हाँ बोल देती है। फ्रैंकलिन के जाने के बाद मार्टिन वेल से कहती है मैं यहाँ सालों से काम करती आ रही हूँ और यहाँ सीनियर्स का ऑर्डर बिना सोचे मानना ही सही होता है वरना इसके रिजल्ट बहुत बुरे होते हैं। और जैसा उसके एक्सप्रेशन से लग ही रहा था वो वेल के साथ कुछ गलत करने वाली है और वही होता है। मैट्रन उसे पनिश करने के लिए ब्लैकआउट की रात को वही नाइट शिफ्ट करने के लिए बोल देती है लेकिन डार्कनेस के फोबिया के कारण वेल मना करती है। लेकिन आखिर में अपनी जॉब को बचाने के लिए उसे मजबूरन नाइट शिफ्ट में काम करना ही पड़ता है। ब्लैकआउट की वजह से वहाँ से सारे मरीजों को शिफ्ट कर दिया जाता है और अब सिर्फ वहाँ पे सब आईसीयू के मरीज ही रहने वाले थे। फिर वार्ड की क्लीनिंग करते हुए उसके साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है जैसे स्टोर रूम का डोर अपने आप ओपन हो जाता है और उसमें से कोई क्रीपी साउंड आने लगती है। और जब वेल वहाँ पे चेक करने के लिए जाती है तो वहाँ कुछ उसे अजीब सा लगता है। वो देखती है कि स्टोर रूम में कोई भी नहीं है। फिर वो सोच में पड़ जाती है कि वो क्रीपी साउंड आ कहाँ से रही है। फिर थोड़ी देर बाद हर जगह चेक करने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर रास्ते में उसको मैट्रन मिलती है और मैट्रन उसको एक लैम्प देती है जो कि नाइट शिफ्ट के लिए वेल के काम आएगा। इतनी चिंता थी आंटी तो नाइट शिफ्ट दी क्यों तुमने? ओह सॉरी, बैक टू द स्टोरी। जब रात में वेल नाइट ड्यूटी की तैयारी कर रही होती है तभी अचानक से समय से पहले ही पावर ऑफ हो जाती है और देखते ही देखते धीरे धीरे एक एक करके सारी लाइटें बंद होने लगती हैं। वेल को कुछ समझ नहीं आता और वो घबरा जाती है कि समय से पहले पावर ऑफ कैसे हो गया। फिर धीरे धीरे सारी लाइटें बंद होने की वजह से हर जगह पूरी तरह अंधेरा हो जाता है। फिर चारों तरफ अंधेरा होने के बाद वेल मैट्रन का दिया हुआ लैंप चलाती है। वेल के अलावा वहाँ 3 और नर्सेस की ड्यूटी लगी होती है जो नाइट शिफ्ट कर रही होती है एंड वेल की ड्यूटी 3rd फ्लोर पर होती है एंड वो रास्ता भूलकर 1st फ्लोर पर गलती से चली जाती है जहाँ उसे 2 और नर्सें मिलती हैं
जिनका नाम कम्फर्ट और टेरी होता है। ये दोनों उन्हीं नर्सों में से एक होती है जिनकी ड्यूटी नाइट शिफ्ट के लिए लगी होती है। फिर कम्फर्ट वेल को 3rd फ्लोर पर ले जाती है जहाँ उसकी ड्यूटी होती है, और 3rd फ्लोर पर एक सीनियर नर्स पहले से मौजूद होती है जिसका नाम बाब्स होता है। फिर बाब्स वेल को देखकर सरप्राइज हो जाती है, जिसे साफ पता चलता है कि वो वेल को जानती है। फिर हमें पता चलता है कि बाब्स और वेल एक ही चिल्ड्रंस होम में पले बड़े हैं और एक दूसरे का पास्ट बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। फिर वो दोनों अपनी ड्यूटी को कंटिन्यू करते हैं और बात करते करते अचानक से वहाँ की लाइट ऑफ हो जाती है। फिर पता चलता है वहाँ का जनरेटर अचानक से बंद हो चुका है, और फिर बाब्स वेल का दिया हुआ लैंप देकर इमरजेंसी बैटरी बैकअप को ऑन करने के लिए बाहर जाती है। फिर अंधेरे से बचने के लिए वेल कैंडल जला लेती है, एंड फिर वापस से उसके साथ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। उसे अपने पीछे से कोई डरावनी आवाज सुनाई देती है। फिर वो वहाँ चेक करने जाती है कि ये आवाजें कहाँ से आ रही है, और फिर अचानक से अंधेरे में कोई इनविजिबल एनर्जी उसे खींच के गिरा देती है, जिससे वेल काफी ज्यादा डर जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ हो क्या रहा है। एंड सडनली सारी लाइटें ऑन हो जाती है, जिसका मतलब बाब्स ने इमरजेंसी बैटरी बैकअप ऑन कर दिया है। एंड फिर बाब्स लैंप लेके वापस आती है। फिर हमें एक चोर सी शकल का आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम नेविल होता है। ओह सॉरी, बैक टू द स्टोरी। फिर हमें एक नेविल नाम का आदमी दिखाया जाता है जिसने बाब्स की मदद की होती है इमरजेंसी बैटरी बैकअप ऑन करने में। फिर अचानक से सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है कि नेविल दूसरे रूम में बाब्स के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहा होता है। बड़ा हरामी हो बेटा। फिर बाब्स वेल को किसी काम के लिए ग्राउंड फ्लोर पे भेजती है, और वहाँ नीचे ग्राउंड फ्लोर पे नेविल सारे डोर लॉक कर रखा होता है ताकि कोई गलत आदमी अंदर ना आ सके। और वो एक तरफ नेविल के ऑफिस में पहुंच जाती है जहाँ पे कई सारी 18+ फोटोज लगी होती हैं। और ये सब देखने के बाद वेल बहुत ज्यादा डर जाती है और भागने लगती है वहां से, और फोबिया के कारण वो अपना कंट्रोल खो देती है अपने ऊपर, और डायरेक्शन भटकने की वजह से वो बेसमेंट में पहुंच जाती है। और बेसमेंट में भी पहुंचने के बाद वो रुकती नहीं है और भागती रहती है। एंड अचानक से उसे कोई डरावनी डॉल दिखाई देती है जिसे वो टच करने की कोशिश करती है, बट अचानक से कोई इनविजिबल एनर्जी उसे पीछे से खींच लेती है। और वहीं सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है नेविल को किसी ने जिंदा जला दिया है, और वहीं नेविल की तड़प तड़प की मौत हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ बाब्स पे भी कोई अटैक कर देता है और उसकी आइज को पूरी तरह से डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। एंड फिर सडनली हमें टेरी और कम्फर्ट दिखाई देती है जो कि बाब्स का ट्रीटमेंट कर रही होती है, और वेल के कुछ समझ नहीं आ रहा होता, इसलिए वो रोने लगती है। और वो वेल से पूछती है ये सब क्या हो रहा है, और रोते रोते कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। और इन्हीं सब के दौरान कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, और वहाँ पे चेक करने पे पता चलता है कि वहाँ साबा है। साबा बाकी बच्चों के साथ नहीं गई और बीच रास्ते में से ही हॉस्पिटल में आ गई होती है। और फिर वेल साबा से बात करती है, जहाँ बात करते करते उसका ध्यान उसकी ड्राइंग बुक पे जाता है जिसपे बहुत क्रीपी ड्राइंग बनाई होती है साबा ने, जिससे पता चल जाता है कि वो एनर्जी साबा को भी परेशान कर रही है। और अचानक से वेल को कोई इनविजिबल एनर्जी पोसेस कर लेती है, जिसके कारण जमीन पे गिर के अजीब अजीब हरकतें करने लगती है। ये सब देखने के बाद उनमें से एक नर्स समझ जाती है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, और ये सब के पीछे कोई इनविजिबल एनर्जी का हाथ है। और वो अचानक से यहाँ से भागने का प्लान बनाती है। उसे एक विंडो के बारे में पता था जहाँ पे एक पाइप लगी थी जिसके सहारे वो नीचे उतर कर वहाँ से भागने वाली थी। पहली फुर्सत में निकल। फिर कम्फर्ट उसे अपने फ्लोर पे जाने के लिए कहती है जहाँ पे उसकी ड्यूटी होती है, और वो जब जा रही होती है तो उसे एक ग्लास में बच्ची का भूत दिखता है जो कि उसे पोसेस कर लेता है। और पोसेस हुई वेल अपने आप को डैमेज करने लगती है और एक सीजर से अपने पैर को ही काफी बुरी तरह से इंजर्ड कर देती है। कम्फर्ट ये सब देख के तुरंत वेल को रोकती है और उसका ट्रीटमेंट करने लगती है। वेल जब वो होश में नहीं थी तो उसे विजन आते हैं जिसके अंदर वो गोस्ट वेल और साबा को हॉन्ट कर रही होती है। फिर कुछ देर बाद वेल को होश आता है और साबा उसे डर्टी हील की पिक्चर दिखाती है। फिर वेल कम्फर्ट से पूछती है डर्टी हील के बारे में। कम्फर्ट को काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहती है वो बहुत बिगड़ी हुई बच्ची थी और वो सबको परेशान करती थी, वो मरी नहीं है, वो बस खो गई है।
फिर वापस आती है, जिसकी आइस डैमेज होने के कारण उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा होता। कंफर्ट को वेल पर शक होता है और वो वेल को किसी अंधेरी जगह पे बंद कर देती है। फिर इस मौके का फायदा उठा के डर्टी वेल की बॉडी पे वापस कंट्रोल पा लेती है एंड वो किसी तरह से अंधेरी जगह से निकल जाती है। गेल फिर कंफर्ट से कहती है, मैंने तुम्हें कहा था तुमसे, लेकिन तुमने मेरा यकीन नहीं किया। फिर कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। फिर कंफर्ट कोई इंजेक्शन लगाने की कोशिश करती है गेल को, लेकिन गेल एनकाउंटर करते हुए इंजेक्शन छीन के उसी को लगा देती है। फिर कंफर्ट साबा को लेके वहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो भी उसी विंडो से भागने की कोशिश करती है जिससे वो नर्स भागी थी, लेकिन उसका पैर स्लिप हो जाता है, जिसके कारण वो वहीं गिर जाती है। फिर गेल पाप्स को डराती है, जिससे पाप्स कन्फेस करती है कि वो उसे माफ़ करती है, लेकिन गेल उसे माफ़ नहीं करती और उसे जान से मार देती है। फिर वह होश में आती है और साबा को कहीं छुप जाने के लिए कहकर उससे दूर भागने लगती है। फिर उसे सारी बॉडीज मिलती है जिनको गेल ने मारा होता है वेल की बॉडी के थ्रू। ये सब देख के वेल की हालत और ख़राब हो जाती है। फिर वेल को वापस विजन आती है, जिसमें हमको पता चलता है कि नेविल ने गेल के साथ ज़बरदस्ती की थी और उसे अपने ऑफिस में जिंदा जला के मार दिया था। और ये पाप्स को पता थी, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं किया। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ वेल हॉस्पिटल के बेड पे होती है, जहाँ साबा उससे मिलती है और वहाँ एक वेस्ट बंगाल का डॉक्टर आता है और साबा की बातें वेल को समझाता है। और फिर हमें पता चलता है कि साबा के थ्रू कि गेल बुरी नहीं है। फिर वो ऐसी कुछ बातें बोलती है जिससे उस डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो साबा को वहाँ से ले जाता है। फिर अगली सुबह हॉस्पिटल के सीईओ और फ्रैंकलिन और मैड्रिन वहाँ सब चेक कर रहे होते हैं। फिर वेल कहती है गेल ने रिवेंज अपना लिया है और पाप्स को सब पता था, लेकिन डॉक्टर उसकी बात पे यकीन नहीं करते और उसको उसे उसकी चाइल्डहुड की बैड मेमोरीज को याद दिलाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि वेल के साथ उसके चिल्ड्रंस होम के प्रिंसिपल ने ज़बरदस्ती की थी, लेकिन सबने मिलकर उसका मुंह बंद करवा दिया था। फिर फ्रैंकलिन साबा को अपने साथ दूसरे हॉस्पिटल में ले जाता है। फिर वेल को दाल में कुछ काला लगता है और वो समझ जाती है कि डॉक्टर फ्रैंकलिन भी बाकी डॉक्टरों की तरह ही है और वो साबा की तलाश में निकल जाती है। फिर वो देखती है फ्रैंकलिन साबा को अपने साथ ले जा रहा होता है। फिर वेल साबा को भागने का इशारा करके खुद फ्रैंकलिन के साथ चली जाती है। फिर वेल फ्रैंकलिन से पूछती है, क्या तुम भी बेसमेंट में जाते हो? फिर फ्रैंकलिन उसका इशारा समझ के वेल को अपने साथ बेसमेंट में ले जाता है। फिर वेल लाइट्स को ऑफ करके गेल को पुकारने लगती है। फ्रैंकलिन ये सब देख के हंसने लगता है और वो कहता है कि हर जगह सिर्फ मैन पावर चलती है, मेंस का जो मन करेगा वही होगा। फिर वहाँ साबा वेल को बचाने के लिए आ जाती है। फिर वेल की बॉडी पे गेल वापस कंट्रोल पा लेती है और फ्रैंकलिन को जान से मार देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों हॉस्पिटल से भाग रहे होते हैं। फिर हॉस्पिटल के सीईओ को एक वार्निंग का कॉल आता है, जिसमें गेल सीईओ से कहती है कि अगर आगे से कुछ ऐसा गलत हुआ तो उसका जिम्मेदार वही होगा। और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो IMDb पे मिले हैं इस मूवी को 5.6 स्टार, जो काफ़ी ठीक रेटिंग है। मुझे ये पर्सनली इतनी हॉरेबल नहीं लगी, बट जो इसका कॉन्सेप्ट था वो काफ़ी अच्छा था, जिसके थ्रू हमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे लोगों की रॉन्ग मेंटालिटी कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है वुमेन्स के लिए। एंड हमें एक बात ये भी सीखने को मिलती है कि इस मूवी से कि अगर किसी के साथ गलत हो रहा है और आप ये बात जानते हो लेकिन आप फिर भी चुप हो, तो आप उतने ही गलत हो जितना वो गलत करने वाला इंसान। तो ये मूवी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। और सारे व्यूवर्स एक काम और करना, शेयर कीजिए सारे व्यूअर्स इस वीडियो को। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।